एडिटर जी का काफिला आ चुका है आगरा। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। डिमांड कुछ नहीं है, बस यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत है। मैं तो खैर मेरी तो 78 हो गई, मैं तो बुढ़ा आदमी होगा, मैं आज नहीं कल चले जाऊंगा, क्यों मैं झूठ बोल के जाऊं। इटली जाता है तो भाई है उसकी, जब तो जाता है नहीं काहे को जाएगा। मुस्लिम कहीं भी खुल के नहीं बोल पा रहा है। जब इलेक्शन का वक्त आता है उस वक्त मुद्दे चले जाते हैं बैकग्राउंड में। नौकरियां छोड़ी जा रही हैं, व्यापार नहीं है, लोग कोरोना में त्रस्त हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एडिटर जी का काफिला आ चुका है आगरा। शाहजहां के उस आगरा में जहां ताजमहल है और वहां जहां पर ये यमुना नदी भी है, जो अब सिकुड़ चुकी है एक नाले के तौर पर। और हम इस शहर से जानेंगे इस शहर का मिजाज क्या है और आगरा क्या सोच रहा है आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। तो चलिए पता लगाते हैं आगरा के मन में क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस छत पर जहां से हमें ताजमहल सीधा दिखाई दे रहा है और ये वो जगह है ताजगंज, जिसे हम आगरा का दिल कह सकते हैं, सेंटर प्लेस कह सकते हैं। चारों तरफ घनी बसावट है, उधर ताजमहल है और नीचे आपको घरों की छतें दिखाई दे रही होंगी कि इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इलाका बड़ी घनी बसावट का है। ज़्यादातर इस इलाके में मुस्लिम लोगों का रहना है और इसीलिए इनकी सोच क्या है इस वक्त चुनाव को लेकर के जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गेट है, साउथ गेट कहते हैं, और ये फिलहाल बंद हो चला है। बंद इसलिए हो गया क्योंकि ताजमहल के बंद होने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर इस ताजगंज के इस इलाके में हम पहुँचे हैं। तमाम तरह के कारीगर और दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। एक एक करके इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस वक्त चुनाव को लेकर के यहाँ क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि इस ताजगंज के इस पूरे इलाके का मुद्दा क्या है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से आगरा का दिल है, ये सेंटर प्लेस है। जान है, ये दिल भी है, जान भी है, धड़कन भी है। और ये ताजमहल से ही रिलेटेड 90% लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जो लोग अपना आर्ट बना बना के अपने बच्चों का, अपना घर का, अपने ख़ानदान का गुजारा करते हैं। अब गुजारा करने में उनको बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है तब से इस जहाँ गेट पे आप खड़े हुए हैं, इस गेट के अंदर ताला डाल दिया गया है। भाई तुम एक जवान लड़के हो, यूथ हो, वोटर हो। जी वोटर हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुद्दा है आज का चुनाव का? अगर हम देखें, आपको अपनी सरकार चुननी होती तो क्या डिमांड होती है तुम्हें क्या चाहिए? डिमांड कुछ नहीं है, बस यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत है। आगरा में बहुत बेरोजगारी है। यहाँ पर सारे लोग जो है ना, सब बेरोजगार हैं जितने भी हैं। यहाँ पर काम करने के लिए कोई वर्क नहीं है। तो ये बेरोजगारी अभी बढ़ रही है या शुरू से बढ़ी हुई थी? ये अभी बढ़ी है, लॉकडाउन के बाद बहुत बेरोजगारी हो गई है। यहाँ पर टूरिस्ट आता नहीं है। मेन चीज़ ये, सारा गेट बंद है, एंट्रेंस बंद है, एग्जिट यहाँ से होने नहीं देते हैं कई लोग, इसलिए। मुस्लिम कहीं भी खुल के नहीं बोल पा रहा है। ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं बोल पा रहे? दहशत में। किस चीज़ की दहशत? अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो फिर क्या, ये क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो लगता है कि इस बार कम से कम जो मुस्लिम मतदाता है, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में आगरा में, बहुत बड़ी तादाद में, वो इस बार अपना जो फैसला देगा वो किस हिसाब से फैसला देगा? इस चीज़ को मद्देनजर रख के देगा या फिर किसी और बात को? इस चीज को ही देख कर देगा। फिलहाल तो इसी चीज किसकी तरफ जाता दिख रहा है वो? ये अभी कोई डिक्लेयर नहीं। वैसे आगरे का जो माहौल है वो तो बीजेपी के साथ ही रहता है हमेशा, क्योंकि सिटी का जितना भी एरिया है वो बीजेपी सपोर्टर है। ये भी तो सिटी का ही इलाका। हाँ सिटी है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेन सिटी है ये। और सिटी में जितना भी वोटर है वो सब बीजेपी का है। यहाँ पे सभी पार्टियां हैं। आप लोग वो बयान सुन जी, आप वो बयान सुनते आए, जब ये बयान चलता रहता है भाई, देखिए कि मथुरा काशी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कई बार यहाँ मुहिम चलती रहती है कि भाई ये प्रोपेगेंडा बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी जीत नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी के पास सिवा मंदिर, मस्जिद और मुस्लिम हिंदू के अलावा कोई मुद्दा नहीं है।
ये बीजेपी भी पलटवार में कहती कि समाजवादी पार्टी जब आती थी तो टोपी लाल लगाएं, रेड सिग्नल है, क्योंकि उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ गई थी। वो कहते थे विपक्ष की मुसलमानों को गुंडा बना देने की बात कही गई। अब क्या कम हो गई गुंडागर्दी? अब तो एक आदमी को 70 आदमी कत्ल कर देते हैं, एक एक बोटी के बांट देते हैं, पता नहीं चलते किसको मारा किसको नहीं मारा। सड़कों पर निकलना दुश्वार है, माँ बहन बेटियों को। आए दिन ये आप देखते हैं टीवी के अंदर किसी लड़की का बलात्कार हो गया, ये हो गया वो हो गया। आप देख रहे हैं सिलेंडर कितना महंगा हो गया, आप देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया, आप देख रहे हैं डीजल कितना महंगा हो गया। ये थोड़ी है 10 आदमियों को 3 रुपए का 1 किलो गेहूँ दे के कह दिया फ्री बांट रहे हैं। यहाँ पर अनाज मिल रहा है जो सरकार बांट रही, किसी को अनाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन 10 आदमियों का राशन कार्ड है, 2 आदमियों के लिए दे दिया, एहसान कर दिया, फ्री बांट रहा है। आप फ्री क्या, हमारा पैसा हम ही तो दे रहे हो, आपके पास कहाँ से आ रहा है फ्री? हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास और क्या कर रहे हो? और ये महंगाई, सिलेंडर कहाँ चला गया? आज सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर है। पहले मोदी साहब ने एक बयान दिया था, बहनों भाइयों जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। आज सिलेंडर को नमस्कार नहीं कर रहा है मोदी जी, आज सिलेंडर को नमस्कार नहीं कर रहा है योगी जी। आज से पेट्रोल पंप पे जाके तिलक नहीं लगा रहा है मोदी जी। जय हो पेट्रोल पंप की, जय हो डीजल की, जय हो सिलेंडर की, नहीं कर रहे हैं। अब क्यों? जरा से 10 पैसे बढ़ जाते तो महंगाई क्यों बढ़ जाते हैं? ये जो दरवाज़ा है ये सीधे ताजमहल के मुख पर खुलता है और ये डायरेक्ट ताजमहल का सीधा द्वार था, जो फिलहाल नियम बदल दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब मैं इस मसले पर यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा तो लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे? वो मजदूर किस्म के लोग हैं, डर रहे हैं। आज हम अगर कुछ सही बयान दे दें तो यहाँ पे सही का कोई तोड़ नहीं है, सही बोलने वालों को परेशान किया जाता है, इसलिए वो परेशान है। मैं तो खैर, मेरी तो 78 हो गई, मैं तो बुढ़ा आदमी होगा, मैं आज निकल चले जाऊँगा, क्यों मैं झूठ बोल के जाऊँ? यहाँ के लोग रोटी रोजी से मोहताज हो चुके हैं। यहाँ से जो इन लोगों का पेट पालन होता था, बच्चे पलते थे, अब बहुत मुश्किल हो गई है। 3 साल से इस गेट को जब से बंद कर दिया गया, मुख्य द्वार को, दर्शन द्वार को बंद कर दिया गया, तो लोग दर्शन करने इधर से नहीं आते। यहाँ तक के कि यहाँ पर एक मंदिर है, जिस जैन मंदिर, यहाँ से सीधा जैन मंदिर के लिए जाता है रास्ता। वहाँ से शाहजहाँ बादशाह यहाँ आया करते थे और यहाँ पे शाहजहाँ शतरंज खेलते थे और यहीं से शाहजहाँ बादशाह अपनी बेगम मुमताज़ की कब्र पे जाके फातहा पढ़ते थे। इस वक्त वो सब बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। इस तरीके से दुकानदारी की परेशानी, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये दुकानदार नहीं है, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं सब हाथ के कारीगर हैं, सब आर्टिस्ट हैं। कोई मार्बल का ताजमहल बनाता है, तो कोई इल्ले वर्क करता है, तो कोई कोस्टा बनाता है, कोई दरी बुनता है, कोई साड़ियाँ बुनता है। इस तरीके से ये लोग काम करने वाले हैं। औरतें होती वो चुपचाप वोट डालती हैं और वो बाहर नहीं बताती क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा पूरे यूपी में पिछले 3-4 चुनावों से ये हो रहा है कि औरतें जो वोट डालती हैं वो पुरुषों से ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा वोट डालती हैं। 60% अकेले वोट डालती हैं और यूपी में सरकार वही बना रही है काफ़ी लंबे समय से। इस बार औरतों का मूड आपको क्या लग रहा है? बस मोदी की वजह से ऑफ हैं सब जी, और कुछ नहीं। मोदी की वजह से ऑफ हैं? क्यों भाई, क्यों? बहुत परेशानियाँ दे रखी हैं, रोजी हमारी रोटी बंद कर रखी है सबसे ज़्यादा, रोजी से हम बहुत परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा शहर में और आगरा शहर के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में जहां से हमको पूरा आगरा दिखाई दे रहा है। सर ये बताइए, आप तो पूरे इस इलाके को चप्पे चप्पे को जानते हैं, हम तो चुनाव के हवा को जांचने परखने आए हैं कि क्या मुद्दे हो सकते हैं। क्या लगता है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आगरा का क्या होने वाला है? मुझे तो मुद्दे तो ढेर सारे हैं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है उस वक्त मुद्दे चले जाते हैं बैकग्राउंड में और जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो जो ट्रेंड चल रहा है पोलराइजेशन का, वही इवेंचुअली चलेगा और इंटेंसिफाई होगा और उसी के आधार पर इलेक्शन होगा। तो सर ये बताइए, आपने इमोशनल इशू की बात कही, कौन सा ऐसा इमोशनल इशू है जो लगता है कि आपको बहुत डोमिनेट करेगा आगरा के लोगों के ऊपर, कर सकता है? मुझे लग रहा है आगरा का ही सवाल नहीं है, ये पूरी बेल्ट का ही सवाल है। और पूरा अगर यूपी का भी इलेक्शन इससे प्रभावित हो जाए तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है पोलराइजेशन, उसमें हिंदू मुस्लिम वोट्स का कर ही दिया गया है, ऑलमोस्ट लामबंदी हो चुकी है। और जो हिंदू माइंड है उसको 2 लेवल्स पर इन्होंने टच किया है।
एक तो उनके स्वाभिमान को, उनके पुराने ऐतिहासिक गौरव को रिवाइव करने का जो सिलसिला है वो वर्क कर रहा है इस वक्त। दूसरा, एक दिमाग में हर एक के में ये घुसा दिया गया है कि इतिहास को जानबूझकर के विकृत किया गया, जो एक्चुअल हिंदुइज्म था और जो हिंदुओं का इतिहास था उसको दबा दिया गया सेकुलरवादियों के द्वारा। ये सबके हर जिससे भी बात करेंगे वो यही कहेगा। इन दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं ये। अब हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पे मध्य वर्ग का पूरा आशियाना है, आसपास के कई कॉलोनीज हैं, वहाँ हम पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं सर, ये बताइए आगरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आगरा के जो मुद्दे थे चले आ रहे थे, सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा था पहले, जो कि और सरकारों में ये जो क्षेत्र क्योंकि बीहड़ क्षेत्रों से भी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, तो वो बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है क्राइम। तो लोग बड़ा सुकून इस समय महसूस कर रहे हैं। नौकरियां छोड़ी जा रही हैं, व्यापार नहीं है, लोग कोरोना में त्रस्त हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धंधा रोजगार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अर्थव्यवस्था और पैसा जो है इनके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ आगरा में सबसे बड़ी बात पहले सुरक्षा व्यवस्था। जब हम शांति सुकून में हैं तो दूसरे मुद्दे, दूसरी कमियां हमें अखरती नहीं हैं, क्यों हम शांति सुकून विश्वास पहले मिल रहा है हमको। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, पहले नहीं था बोल रहे हैं। उतना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ राहुल भाई, हम गए थे फॉरेन घूमने, अच्छा तो वहाँ जो हमारा वो था गाइड, उसने हमें बताया कि यहाँ राहुल गांधी की बहुत प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमने तो वहाँ कोई वो नहीं किया, तो भाई नहीं किया उसको, जी बट इट इज ट्रू। तो आप भरोसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का वहाँ बिल्कुल कर रहे संपत्ति हैं, है? बिल्कुल कर रहे हैं। वो इटली जाता है तो भाई है उसकी, जब तो जाता है, नहीं काहे को जाएगा। तो भाई देखिए, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है और न ही मैं इसको सही कह रहा हूँ, लेकिन इनका ये मानना है क्योंकि ये इटली गए थे और चूंकि इनको किसी ने बताया कि राहुल गांधी की इटली में संपत्ति है, तो मान रहे कि राहुल गांधी की इटली में संपत्ति है। एक इलाके में हम जाते हैं वहाँ एक अलग सोच आती है, एक इलाके में आते हैं अलग सोच आती है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से, यानी आगरा के ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी, आगरा।